नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में तथा 1 से लगाकर 12 तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी 3.0 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के साथ साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में, कहाँ से कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई गई तथा पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सी संस्था अंतिम रूप से संस्तुति देती थी या स्वीकार करती थी तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई उनकी अवधि क्या रही, किस मॉडल पर आधारित थी, लक्ष्य या उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजना का, लक्षित विकास दर कितनी रखी गई तथा प्राप्त विकास दर कितनी रखी गई। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया में किया जाता है और यह इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया या कह सकते हैं प्लानिंग या नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नियोजन किस सूची का विषय है, तो नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और नियोजन अपने आप में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को समाहित रखता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक नियोजन के अगर प्रमुख लक्ष्यों की बात की जाए तो आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजना के प्रमुख लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण तथा रोजगार के अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, मानव संसाधन का विकास करना, गरीबी को कम करना या गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास या कह सकते हैं संपोषणीय विकास प्राप्त करना आर्थिक आयोजन के प्रमुख लक्ष्य हैं। भारत में अगर नियोजन के संदर्भ में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने प्रयास किया उसकी बात की जाए तो सबसे पहला प्रयास एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन के संदर्भ में किया था। एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में भारत के लिए नियोजन की बात कही थी, लेकिन इन्होंने जो नियोजन की बात कही थी वह 10 वर्ष में भारत की राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की बात करते हैं। भारत में नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। भारत में नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है और पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति के बाद 1944 में नियोजन के संदर्भ में पहला प्रयास किया गया। 1944 में क्या किया गया, मुंबई योजना बनाई गई जिसको टाटा बिरला योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें
8 उद्योगपतियों ने नियोजन के संबंध में योजना बनाई, जिसके अध्यक्ष जो है JRD टाटा थे, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष में राष्ट्रीय आय को 3 गुना एवं प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना बढ़ाना था। इसके बाद 1944 में ही जन योजना प्रारंभ की गई। जन योजना को प्रारंभ करने का श्रेय MN राय को जाता है, जिसका उद्देश्य जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था। 1945 में गांधीवादी योजना के विचारधारक या गांधीवादी योजना के समर्थक श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना था। सहकारी कृषि एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसके बाद 1950 में JP नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। तो 1944 में मुंबई योजना, 1944 में ही जन योजना MN राय द्वारा, 1945 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना और 1950 में JP नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई। यह पंचवर्षीय योजनाओं के पहले की प्रमुख योजनाएं थी। अब 1950 के बाद 15 मार्च 1950 में नियोगी समिति की अनुशंसा पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय था, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु प्रभावी योजना बनाना था तथा देश के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करना योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री होता है तथा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगर योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी थे और अंतिम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो मोंटेग सिंह वहलूवालिया थे। इसके बाद 1952 में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। यह समिति भी किसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर ही बनाई गई। यह परिषद NDC भी एक गैर संवैधानिक निकाय था योजना आयोग की तरह, जिसका कार्य समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय योजना का मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना, अल्प विकास एवं पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना, तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना। तो इस प्रकार से NDC जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था थी। तो भारत में योजना आयोग का विकास जो है 15 मार्च या गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। गैर संवैधानिक संस्था के रूप में या संविधानेतर संस्था के रूप में 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। NDC द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती थी। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ होने से पहले का जो इतिहास था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब बारी बारी से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि, मॉडल, किस मॉडल पर पंचवर्षीय योजना आधारित थी, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था, पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर और प्राप्त विकास दर कितनी रही और पंचवर्षीय योजना
के दौरान प्रधानमंत्री कौन था तथा पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या थे, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर योजना की बात की जाए, योजना किसे कहा जाता है, तो योजना जो है, योजना क्या है, किसी भी काम को करने से पहले उसकी भौतिक या गैर भौतिक रूप से रूपरेखा तैयार करना योजना या प्लान है। और इसमें पंचवर्षीय अगर जोड़ दिया जाए तो 5 वर्ष के कार्य को करने के लिए उसके भौतिक या गैर भौतिक रूपरेखा तैयार करना ही पंचवर्षीय योजना कहलाती है। अब पंचवर्षीय योजना भारत में जो चलाई जा रही है वह पंचवर्षीय योजना USSR से ली गई है, मतलब संयुक्त रूस कह सकते हैं एक प्रकार से, रूस से ली गई है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से वर्तमान तक 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। भारत ने सोवियत संघ मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्ष की योजना बनानी शुरू की है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, जिसमें 6 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के जनक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और भारत में नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही, या कह सकते हैं 1951 से 1956 तक रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना हायरडोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की बात की जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार एवं औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर थी वह 2.1% निर्धारित की गई और वास्तविक रूप से जो विकास दर प्राप्त की गई वह 3.6% थी। इसलिए पंचवर्षीय योजना को, प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल पंचवर्षीय योजना की श्रेणी में रखा गया है। योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन होने के कारण जो है यह योजना सफल योजना कही जाती है। अब इस योजना के समय या प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए? हीराकुंड, दामोदर घाटी तथा भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई और दामोदर घाटी बांध परियोजना झारखंड में दामोदर नदी पर बनाई गई परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की गई और 1953 में ही UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। यह कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए थे। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1956 से 1961 के बीच रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास की एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोशिश की गई जिससे समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से
आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने का प्रसार करना, आय और धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति अधिक समान वितरित करना। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुछ उद्देश्य रहे हैं। और अगर लक्षित विकास दर की बात की जाए, प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया 4.5 रखा गया और जो विकास दर प्राप्त हुई वह 4.2% की दर से प्राप्त हुई। इसे भी एक सफल पंचवर्षीय योजना के रूप में देखा जाता है। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी सफल पंचवर्षीय योजना के रूप में देखा जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब कौन कौन से कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चलाए गए, उन कार्यक्रमों के बारे में जान लेते हैं। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया या उद्योगों के विकास को प्रमुखता दी गई, तो इसमें इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। पहला इस्पात संयंत्र जो है राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ संयुक्त सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। तो 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई थी वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। इसके अलावा अखिल भारतीय खादी व ग्राम उद्योग 1958 में स्थापना की गई। और एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया 2 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान नागौर जिले से पंचायती राज कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही IIT कानपुर, IIT दिल्ली, मद्रास तथा बॉम्बे स्थापित किए गए। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना जान लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 1966 के बीच रहा, जो सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत पर मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वस्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुनः मुख्य रूप से कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से पुनः जो है कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो विकास की लक्षित दर थी वह 5.6 रखी गई थी, लेकिन जो प्राप्त हुई 2.4 विकास की दर प्राप्त हुई, जिसमें अत्यंत निराशाजनक वृद्धि दर कहा जाता है। और इस निराशाजनक वृद्धि दर को प्राप्त करने के पीछे जो कारण बताए गए वह भारत और चीन युद्ध 1962, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 और व्यापक सूखा 1965 और 66 में व्यापक सूखा जो है इसका इस पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण बताया गया, जो पूरे पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना की श्रेणी में रखा गया। अब क्या हुआ, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कार्यक्रम क्या क्या चलाए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थापित किया गया। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना की गई। 1964 में ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई।
IDBI की स्थापना 1964 में की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई। 1965 में ही कृषि कीमत आयोग स्थापित किया गया और 1985 में कृषि कीमत आयोग को कृषि कीमत व लागत आयोग बना दिया गया। और यह योजना हम बता ही चुके हैं कि सबसे असफल योजना रही है। योजना की असफलता का कारण 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 भयंकर अकाल या सूखा को योजना की असफलता का कारण बताया गया। अब योजना की असफलता का कारण वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों की कमी के कारण जो है चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। जब चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई तो क्या किया गया, 1966 से 1969 तक के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश कहा गया। तो योजना अवकाश, पहला योजना अवकाश जो है 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए रहा। 3 वर्षीय योजना चलाई गई, या कह सकते हैं योजना अवकाश या 3 वर्षीय योजना चलाई गई। अब इस 3 वर्ष योजना में क्या क्या किया गया, 1962 में भारत का चीन के साथ तथा सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण 3 वर्षीय योजना असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। 1966-69 तक वार्षिक योजना लागू की गई। 1966 में क्या किया गया, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया और 1966-67 में हरित क्रांति चालू की गई, जिसके प्रणेता MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति में प्रभावित फसलें गेहूं और चावल थी। अब इसके बाद क्या किया गया, 1900 जो 3 वार्षिक योजनाएं चालू की गई 1966 से 69 वह हो गई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन तथा विदेशी सहायता में अनिश्चितता की स्थिति को दूर करते हुए विकास की गति को बढ़ाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है DR गाडगिल और अशोक रुद्रा के मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल और अशोक रुद्रा के मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, अगर लक्ष्य की बात की जाए तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो, या लक्ष्य की बात की जाए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करना, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी करना तथा संतुलित विकास पर जोर देना, इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 5.5% निर्धारित की गई और जो प्राप्त किया गया वह 3.3% विकास दर प्राप्त की गई। प्रधानमंत्री इस समय इंदिरा गांधी जी थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। 1969 में MRTP एक्ट लागू लाया गया, जिसके तहत पूंजी के केंद्रीकरण को रोका गया। बफर स्टॉक की स्थापना की गई, अर्थात भविष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु अनाज रखना। 1970 में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति इसी योजना के तहत लाई गई, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाया गया। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना की कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे। अगला जो पंचवर्षीय योजना है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना है और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से
79 तक समय था। 1974 से 79 तक समय था, लेकिन एक वर्ष पहले ही समाप्त की गई, इसलिए 1974 से 78 समय इसमें बता रहा है। और प्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लक्षित विकास दर की अगर बात की जाए तो 4.4% विकास दर का लक्ष्य रखा गया, 4.4%, और जो प्राप्त हुई वह 4.8%। यह सफल पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और जो प्रमुख कार्यक्रम अपनाए गए उन कार्यक्रमों में मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया, 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और 1977 में 77-78 में गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया, 1977-78 में ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना प्रारंभ की गई। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तथा 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा भी इसी समय की गई है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई। आपात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन था, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने की बात इस योजना में की गई। और अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, भूमिहीनों को घर, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि पर बल दिया गया। अब ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय 1979 तक था, 1978 में ही समाप्त की गई। 1978 में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान चालू किया गया। जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978-79 और 1979-80 में अनवरत योजना बनाया गया। अनवरत योजना के जनक गुन्नाल मृडाल थे। भारत में लागू करने का श्रेय जो है डी.टी. लकड़वाला को जाता है। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत अनवरत योजना के दौरान की गई। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अनवरत योजना जब लागू की गई तब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, अब छठी पंचवर्षीय योजना क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में लागू की गई, जो आगत निर्गत मॉडल अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन व समृद्धि उन्मुख मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन था, जिसमें जो लक्षित विकास दर थी वह 5.2% रखी गई, और जो प्राप्त विकास दर थी वह 5.7 थी। इस प्रकार से यह छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल पंचवर्षीय योजना में मानी जाती है। और यह योजना के समय या इस योजना के समय प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी। छठी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए? छठी पंचवर्षीय योजना के पहले 1979 और 1980 यह भी एक योजना अवकाश का समय माना जाता है। एक वर्ष के लिए योजना अवकाश माना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए इनको जान लेते हैं। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। सन 1982 में ही एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। मानव व्यक्ति रोजगार के लिए स्वीकार किया गया। 15 वर्ष को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में
प्रॉस्पेक्टिव प्लानिंग बनाई गई, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना को प्रॉस्पेक्टिव प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जनसंख्या संबंधी संरक्षण व सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया। अगर रोजगार कार्यक्रमों की बात की जाए तो रोजगार कार्यक्रमों में IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ड्वार्प ग्रामीण महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम ग्रामीण युवा हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा RLEGP ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया। इसी या छठी पंचवर्षीय योजना में ही लकड़ावाला समिति ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की अनुपलब्धता को गरीबी मापक के रूप में परिभाषित किया गया तथा गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के प्रमुख उद्देश्य रहे। छठी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार लागू किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके विकेंद्रीकरण नियोजन की धारणा को लागू करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली योजना थी। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता की समस्याओं पर प्रत्यक्ष प्रहार करने की रणनीति बनाई गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं को विकसित करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन विकास या उदारीकरण करना था। जिसका लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के अगर लक्ष्यों की बात की जाए तो आधुनिकीकरण, खाद्यान्न के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्षित विकास दर में 5% विकास दर का लक्ष्य रखा गया और 6.1% जो है विकास प्राप्त किया गया। यह सफल पंचवर्षीय योजना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए सातवीं पंचवर्षीय योजना में? रोजगार में प्रतिवर्ष 4% की दर से विकास करने की बात कही गई। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने की बात की गई। रोजी उत्पादकता का नारा दिया गया। सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वर्तमान में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। 1986 में ही स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई तथा 12 अप्रैल 1988 में भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई। 12 अप्रैल 1988, यह भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसके अलावा 1985-86 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। 1987 को ट्राइफेड अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजना की स्थापना की गई। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो यह कुछ कार्यक्रम इसमें चलाए गए सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि तत्काल आठवीं पंचवर्षीय योजना नहीं चालू की जा सकी। इसमें क्या था? तो देश में आर्थिक स्थिरता
प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका और 1990 से 92 तक के काल को योजना विहीन काल कहा गया। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किया गया, जिसे राव सिंह सुधार भी कहा जाता है, जिसे एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति भी कहा जाता है। 1991 में भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया। तो योजना अवकाश की अगर बात की जाए तो 1966, 69, 1979-80 और 1990-92 यह 3 वर्ष हो गए। एक वर्ष टोटल 6 वर्ष जो है योजना अवकाश रहा है। टोटल 6 वर्ष योजना अवकाश रहा है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1992 से 1997 के बीच रहा, जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन विकसित करना, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, जनता के सहयोग, प्रेरणाओं तथा हतोत्साहन की योजनाओं द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में निरक्षरता का उन्मूलन करना, अवस्थापना जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि को सुदृढ़ करना, पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सार्वभौमिकरण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। लक्षित विकास दर 5.6% रखी गई और 6.8% जो है प्राप्त किया गया। यह भी लक्षित विकास दर की दृष्टि से सफल योजना रही। अब प्रथम 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए? 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 15 से 35 वर्ष तक आयु में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन किया गया। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। कृषि में विविधता के साथ आत्मनिर्भरता तथा निर्यात में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत और नगर निगम की स्थापना को नगर निगम को संवैधानिक दर्जा जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1997 से 2002 के बीच रहा, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना था। लक्षित विकास दर 6.5% रखा गया और जो प्राप्त हुआ वह 4.4% प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और कार्यक्रम सन 1992 में कारगिल युद्ध हुआ इस योजना में और 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। शक्ति 98 के तहत पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया था। यह वर्ष पूछा जाता कि पोखरण रेंज राजस्थान वाला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 1998 में किया गया था। 1999-2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चलाया गया। 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया तथा नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया और दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है वह 2002 से 2007 के बीच रहा, जो
अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपने चरम पर था, तब जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य था वह 8% रखा गया और जो प्राप्त हुआ 7.6% प्राप्त हुआ। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय अटल बिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में विगत उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात की गई। 5 करोड़ नए रोजगार देने की बात की गई। शिक्षा व मजदूरी में लिंग आधार पर अंतर को 50% कम करने की बात कही गई। प्राथमिक शिक्षा का सन 2007 तक सार्वजनिकरण करने की बात की गई। कर जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 10.3% करने का लक्ष्य रखा गया। शिशु मृत्यु दर सन 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्म दर तक करने की बात कही गई। और मातृ मृत्यु दर सन 2000 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्म दर करने की बात की गई। और 2005 में मनरेगा को मंजूरी दी गई और 2006 में मनरेगा लागू की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख योजनाएं चालू की गई। एक तो बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू की गई। मनरेगा 2005 से चालू किया गया। 2006 में कुछ राज्यों में लागू किया गया, बाकी 2008 में संपूर्ण राज्यों में लागू किया गया। और 2009 में मनरेगा का नाम बदल दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यह 3 योजनाएं जो हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख योजनाएं रही हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच की प्रमुख योजनाएं रही हैं। अगली 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य तीव्र आर्थिक विकास तथा समावेशी विकास करना था, जिससे कि विकास की धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास का लाभ सभी तक वितरित हो सके। लक्ष्य क्या होगा? तीव्र व समावेशी विकास। और समय 2007 से 2012 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा। विकास दर का जो निर्धारण है वह 9% रखा गया, लक्षित विकास दर, और जिसे बाद में घटाकर 8.1% कर दिया गया। और जो प्राप्त हुई वह 7.9% प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता अनुपात वर्ष 2012 तक 15% के स्तर पर लाने की बात की गई। शैक्षिक बेरोजगारी में 5% कमी करने की बात की गई। साक्षरता दर में 75% से ऊपर लाने की बात की गई। जनसंख्या वृद्धि दर 16.2% के स्तर पर लाने की बात की गई। मातृ मृत्यु दर 1100 प्रति लाख जीवित जन्म पर प्राप्त करने की बात की गई। और शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार जीवित जन्म दर पर रखने की बात की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ाने की बात की गई। 1 अक्टूबर 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया इसी पंचवर्षीय योजना में। और 2011-12 में स्वाभिमान योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना को सफल योजना के रूप में देखा जाता है। अगली जो योजना रही है वह योजना या पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में अंतिम योजना रही है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 के बीच चला है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था
ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जो 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में यूरोजोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुई थी। इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा। इस पृष्ठभूमि में नीति नियंताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को फिर से कैसे प्राप्त किया जाए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विकास प्रक्रियाएं समावेशी एवं धारणीय बनी रहें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनसे तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास स्थापित किया जा सकता था, जिसमें आर्थिक विकास, गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण एवं धारणीय विकास, सेवा, इन सबको शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर है प्रारंभ में 9% रखा गया, बाद में घटाकर 8.2% किया गया और पुनः घटाकर 8% किया गया, और जो प्राप्त हुआ लक्षित विकास दर वह 6.7% प्राप्त हुआ। और इस योजना में लक्ष्य दर को 2 बार कम किया गया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2014 तक, और 2014 के बाद क्या हुआ, सरकार बदल गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उद्देश्यों की अगर बात की जाए, तीव्र, सतत तथा समावेशी विकास। सतत विकास से तात्पर्य जल, जंगल तथा जमीन का न्यायपूर्ण वितरण से है। सर्वाधिक बजट इस पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर खर्च किया गया तथा दूसरा स्थान सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर रहा। गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया, 2% प्रतिवर्ष। तथा इस समय 1 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार ने नगद सब्सिडी योजना, डीबीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की, जिसे पहले चरण में 20 जिलों में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान के 3 जिले अजमेर, अलवर व उदयपुर शामिल हैं। और नारा दिया गया, आपका पैसा आपके हाथ। उद्देश्य क्या बताया गया, बिचौलियों की भूमिका को कम करना ताकि सही लाभार्थी को लाभ मिल सके। इसी के तहत रसोई गैस में डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए एनडीए ने 1 जनवरी 2015 को पहल योजना शुरू की। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो भारत के सभी गांवों में 12 महीने सड़कों तथा बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पहले राजीव गांधी नाम से चलाई गई थी। वित्तीय समावेशन के तहत योजना के अंत तक 2017 तक भारत के 90% परिवारों को क्या हुआ, बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सकल कुल सिंचित क्षेत्र में 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बचत करने वाला देश भारत बताया गया, और बचत दर को जीडीपी का 33.6% लाने का लक्ष्य रखा गया तथा निवेश दर को भी बढ़ाने का बात की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रावधान सामाजिक सेवाओं पर 34.74% रखा गया। गरीबी अनुपात में 10% की कमी की गई। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार देने की बात की गई। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि करने की बात की गई। स्कूल में ठहराव अवधि 7 वर्ष करने की बात की गई, और सब्सिडी योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू किया गया। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके अलावा नामांकन में लिंग आधारित अंतर को समाप्त करने की बात की गई तथा शिशु मृत्यु दर 25,000 जीवित जन्म पर करने की बात की गई। प्रजनन दर 2.1% के स्तर पर लाने की बात की गई। 2.1 स्तर हो जाएगा ना। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया। अब इसके बाद मोदी सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014, स्किल इंडिया कार्यक्रम 25 जुलाई 2015,
स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 प्रमुख कार्यक्रम हैं। इसके अलावा अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना चलाई गई थी। अगर निष्कर्ष रूप में यदि पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो प्रारंभिक 4 पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को केंद्र में रखा गया। इसके पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक विकास के लाभों का जन सामान्य में वितरण को प्रमुखता प्रदान की गई, जिससे नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना से वितरण से आगे बढ़ते हुए समावेशन की नीति को केंद्र में लाया गया, जिससे कि देश के नागरिकों को याचक की भूमिका से निकालकर उत्पादन में योगदान करने वाला तथा अपने हिस्से का अधिकार पूर्वक प्राप्त करने वाला बनाया जा सके। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशन के साथ साथ धारणीयता को भी अपनाया गया, जिससे कि वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके। हाल ही में नीति आयोग ने भारत के विकास हेतु एक अधिक तथा व्यापक एवं बहुस्तरीय नियोजन रणनीति का पक्ष रखा है। इसके तहत दीर्घकालिक विकास की रणनीति बनाकर उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मध्यमकालिक एवं अल्पकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। इन मध्यमकालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं से 2 लाभ होंगे। एक तो नीति निर्माताओं के समक्ष विकास का पक्ष स्पष्ट होगा और दूसरा आवश्यकता अनुसार मध्यमकालिक एवं अल्पकालिक योजनाएं कार्यक्रमों में संशोधन करते हुए उसे और भी दक्ष बनाया जा सकेगा। इस संदर्भ में नीति आयोग ने 3 वर्षीय विकास एजेंडा भी जारी किया है। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह 57 मिनट की क्लास, 1 घंटे की क्लास जो है वह बहुत ही उपयोगी क्लास है पंचवर्षीय योजनाओं के लिए या भारत में नियोजन के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।